हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल में बिगिनिंग विद बेसिक्स में। जिस किसी भी अगर जर्मन और स्पेनिश लैंग्वेज सीखना है मेरे चैनल को फॉलो करें। लेसन प्लान के लिए ये चैनल ऑलरेडी हेल्पफुल है। सो आप माफ़ कीजिएगा, मुझे इन्फेक्शन हुआ है। सो लेसन प्लान के लिए जो भी क्वेरीज है आप कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट पे आपको लेसन प्लान चाहिए, लर्निंग डिज़ाइन चाहिए, आप बताइए, मैं आप लोगों को हेल्प करूँगी। ठीक है। आज हम सीखेंगे स्पेनिश में फ्रूट्स नेम इन स्पेनिश बट इन हिंदी एज वेल। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन के साथ, उच्चारण के साथ मैंने इसको बनावट में भी हिंदी में लिख के आप लोगों के लाया है। अब पहले मैं ये बता दूं कि आप जो भी फल के सामने ये जो ला, एल, ला, ला देख रहे हैं ना, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये फल का नाम नहीं है। फल का नाम सिर्फ है मंजाना, मैंगो, पपाया, नारंगा, उवा, पिनिया। ये फल का नाम है। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब डिनोट कर रहा है कि जो फल है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। एक्चुअली स्पेनिश में क्या होता है ना, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। अगर मैं लंबी हूँ, अगर कोई लड़की है तो वो लंबी है, सो उसको बोला जाएगा आल्ता। ठीक है। आल्ता, स्पेनिश में आल्ता का मतलब होता है लंबा। एया एस मुए आल्ता, वो जो लड़की है शी इज़ वेरी टॉल। एया एस मुए आल्ता। ठीक है। और यही जो लड़का है तो हम लोग बोल सकते हैं एल एस मुए आल्तो, एल एस मुए आल्तो। सो जो लड़का है वो क्या है? बहुत ज़्यादा टॉल है, ही इज़ वेरी टॉल। तो लड़की है तो कहीं भी माय बैड, लड़की है तो कहीं भी ए लगाइएगा, और अगर लड़का है तो कहीं भी ओ लगाना है। ये एक सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको स्पेनिश में अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है। बाकी मैं जब जेंडर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी वहाँ पे मैं बहुत बेसिक तरीके से आप लोगों को पूरा बता दूँगी। और फर्दर जब आप एडजेक्टिव देखेंगे ना, तो एडजेक्टिव देखने के बाद आपको और दिक्कत आएगी नहीं वैसे। ठीक है। चलिए। जो पहला फ्रूट का नाम है जो मैं कि आपको बताने वाली हूँ, वो पहला फ्रूट है मंजाना। ठीक है। मंजाना नहीं, मंजाना। ज के नीचे एक बिंदु है, ध्यान दीजिएगा। मंजाना, मंजाना का मतलब होता है सेब, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एप्पल। ठीक है। उसके बाद है मांगो, आम, पपाया, पेपे, जिसको पपीता भी कहते हैं। ठीक है। नारंगा, नारंगा, ये देखिए, ह नारंगी। ला उवा, उवा मतलब अंगूर। ला पीनिया, पीनिया मतलब अनारस, जो कि पाइनएप्पल होता है आपका। अगर आप किसी बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, जो कि बेसिकली जैसा कि मेरा टीचिंग बैकग्राउंड रहा है 10 इयर्स का। आप एक काम कीजिए, बच्चे को एक कॉपी में 5 फल के नाम लिख के दे दीजिए, एंड उसे कहिए देख देख के उच्चारण करके कॉपी करे। बेसिकली इसी तरह से इंग्लिश सीखने का भी शुरुआत होता है, हिंदी का भी शुरुआत होता है। आप अगर बेसिकली इस तरह से बच्चों को सिखाते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी चीज़ों को कैप्चर करेंगे और जल्दी सीख जाएंगे। आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई बिलीव। थैंक यू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है आपका पार्ट्स बॉडी। ठीक है। बॉडी का जो पार्ट्स है उसको हम लोग स्पेनिश में सीखेंगे, जैसा कि आप मैंने स्पेनिश में लिख के रखा ही है, पार्टेस डेल cuerpo एंड एस्पेनियोल। जो बॉडी के पार्ट्स है वो स्पेनिश में क्या कहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वो हम सीखेंगे। ठीक है। जो बॉडी का जो मेन मुख्य 5 चीज़ है, मैंने सिर्फ वही मेंशन किया है बिकॉज वी आर लर्निंग एज अ बिगिनर। ठीक है। जो पहला है वो है ओहोस, ओहोस, OJOS, ओहोस। ओहोस का मतलब है आँख। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि OJOS ओहोस क्यों बोल रहे हैं, ज क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ज का उच्चारण ह होता है। ठीक है। इसीलिए हम लोग ओहोस बोलेंगे, ओजोस नहीं बोलेंगे। ठीक है। ओरेहास, ओरेहास, ओरेहास का मतलब कान, ईयर्स। नारिज, नारिज का मतलब नाक। काबेजा, काबेजा का मतलब सिर। लेंगुआ, लेंगुआ का मतलब जीभ। आप अगर कोई भी हिंदी लैंग्वेज, हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग देखते हैं,
ज़्यादातर सॉन्ग्स में जो है स्पेनिश यूज़ किया जाता है और काफ़ी मज़ेदार लैंग्वेज है स्पेनिश। एंड डिफ़िकल्ट भी है, बट स्टार्टिंग लेवल डिफ़िकल्ट नहीं होता स्पेनिश का। स्पेनिश का जो आपका जितना लेवल बढ़ता है ना, उतना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ग्रामर बढ़ती है इसमें। और ग्रामर इंग्लिश के ग्रामर के जैसा कि नहीं है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बहुत सारे रूल्स हैं। सो जैसे कि एक रिसेंटली जो आपका मूवी निकला था पठान, उसका जो गाना था एल एस्ता नोचे ला वीदा, जिसमें ये गाना होता है एल एस्ता नोचे ला वीदा, सो वो स्पेनिश लाइन ही है कि दिस नाइट इज़ माई लाइफ। इस तरह से वो गाना का मतलब होता एक्चुअली वहाँ पे। सो उसी तरह से स्पेनिश को अगर आप सीखते हैं तो आप बॉलीवुड सॉन्ग के माध्यम से भी सीख सकते हैं। ये मेरा कहने का तात्पर्य था, जो कि आप गूगल से उस सॉन्ग का लिरिक्स देखिए एंड फिर उसको दोहराइए अपने से। आप उस तरह से सीख सकते हैं। जितना हो सके आप स्पेनिश के पोएम्स को पढ़िए, ठीक है। धीरे धीरे मैं जैसे वीडियो को बढ़ाऊंगी, बढ़ाते बढ़ाते आप लोगों का अप्रिसिएशन मिलते रहा, तो मैं खुद आप लोगों के लिए हर एक सॉन्ग का एक एक पैरा लिख के लेके आऊँगी। पोएम को बोल बोल के आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को पढ़ना कैसे है। वीडियोस तो बहुत है जहाँ आप लोग कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे, पर पढ़ना कैसे है, उच्चारण कैसे करना है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, ज़रूर हेल्प करूंगी, ठीक है। सो ये था बॉडी का 5 पार्ट्स। नेक्स्ट चले आते हैं हम लोग कलर्स नेम इन स्पेनिश, ठीक है। सो स्पेनिश में जो कलर्स नेम है वो 5 कलर मैंने यहाँ पे लिया है। एंड स्पेनिश में कलर्स में भी, जैसे कि हम लोग बोलते हैं आल्ता आल्तो, यानी कि लंबा गोर्दो मोटा। सो उस तरह से स्पेनिश में कलर्स भी लड़की और लड़के में बांटा जाता है। अगर किसी लड़की ने रेड शर्ट पहना है, ठीक है, सो वो लड़की को अगर रेड शर्ट है तो वो रोखा हो जाएगा, ठीक है, रोहा हो जाएगा। आपका वहाँ पे वो चीज़ रोहो नहीं होगा। आप देखिए, पहले मैं बता रही हूँ ब्लैक कलर, ठीक है, तो ब्लैक को नेगड़ा भी बोलते हैं, नेग्रो भी बोलते हैं, दोनों गलत नहीं है। अगर आप नेगड़ा भी बोलेंगे तो भी गलत नहीं है, नेग्रो भी बोलेंगे तो भी गलत नहीं है। हाँ, अगर किसी लड़की के संबंध में अगर आप बोल रहे हैं तो आपको नेग्रो ही बोलना होगा, फीमेल, ठीक है। और अगर आप ब्लैक किसी लड़के के संबंध में बोल रहे हैं तो आपको लड़की के संबंध में आपको नेगड़ा बोलना होगा, लड़की के संबंध में आपको नेग्रो बोलना होगा। सेम वे में लड़की के संबंध में आपको सफ़ेद पहनना है तो ब्लांका, और लड़का हुआ तो ब्लांको, ठीक है। ये देखिए प्रोनाउंसिएशन मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है यहाँ पे। लड़की के संबंध में रोहा और लड़का के संबंध में रोहो, रेड है तो अमारिया, अमारियो। ध्यान रहे डबल एल का उच्चारण जो है वो य होगा। आप यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, डबल एल का जो उच्चारण है वो य होगा, ठीक है। अमारियो, अमारिया, ल नहीं होता उच्चारण। आहुल, आजुल, ठीक है। सो आजुल ब्लू नीला कलर, ये है 5 कलर स्पेनिश के। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो फ्रेंड्स। फिर भी अगर कहीं भी कुछ भी डाउट रह जाता है, आपको जानना है, आप जानना चाहते हैं, आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों का हेल्प ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, एंड अप्रिशिएट कीजिए फ्रेंड्स। जितना भी ज़रूरत है, जिन लोगों को जो सीखना चाहते हैं, उन्हें शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।